अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको हमेशा खुशहाल आबाद और अपनी रहमत के साए में महफूज रखे, आमीन। मेरे प्यारे व्यूवर्स, जरा सोचिए, हम मुसलमान आज किस मुकाम पर खड़े हैं। क्या वाकई हम ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां हक और इंसाफ सबके लिए बराबर है, या हम ऐसे माशरे में दाखिल हो चुके हैं जहां सिर्फ ताकत, सिफारिश और पैसा सब फैसले करते हैं। हम मुसलमान हैं और हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है? क्या हम वही कर रहे हैं, या इस दुनिया की फरेब भरी सहूलतों ने हमें हमारे रास्ते से हटा दिया है? आज वक्त है ये सोचने का कि हम अपने दीन से कितना दूर हो चुके हैं, और फैसला लेने का कि अब हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, हक के या दुनियावी ख्वाहिशों के। आज हर इदारे में, हर दफ्तर में, हर काउंटर पर ये रिश्वत जैसी लानत इतनी आम हो चुकी है जैसे ये हमारी जिंदगियों का लाजमी हिस्सा हो। ये माशरा आज रिश्वत के लालच की कीमत चुका रहा है, जहां रिश्वत बोलती है और इंसाफ को खामोश करा दिया जाता है। आज हमारे माशरे में गलत करने वाले के लिए दरवाजे खुले हैं, बेशुमार आसानियां और सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन हक और सच के लिए सिर्फ रुकावटें, मुश्किलात और मायूसी बाकी रह गई है। ताकतवर और दौलत वाले हमेशा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आम आदमी जिसके पास ना सिफारिश है ना पैसा, वो अपने हक के लिए सिर्फ इंतजार करता रह जाता है। पुलिस वाले हमेशा कानून के मुताबिक अपना फर्ज निभाएं, किसी दबाव या ताकतवर के सामने ना झुके। एक वकील हमेशा हक और इंसाफ के लिए खड़ा रहे, दौलत के लालच में गलत का साथ कभी ना दे, और जज अपने फैसलों में हमेशा खौफ खुदा और इंसाफ कायम रखे। सरकारी मुलाजिम हर काम में दिल से अपने फर्ज को अंजाम दे। डॉक्टर हर मरीज के लिए दयानतदारी और दिल से शफा दे। अगर सब अपने फर्ज को दिल से निभाएं तो कौम रोशन, बाइज्जत और ताकतवर बन जाती है। आप नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत करते हैं, लेकिन रिश्वत, झूठ और नाइंसाफी को नहीं छोड़ते, तो क्या वाकई ये अल्लाह सुब्हाना ताला के करीब होना है? हर रिश्वत, हर नाइंसाफी, हर छोटी नाफरमानी तुम्हारे ज़मीर को दबा देती है और दिल को सख्त कर देती है। अगर इंसान इबादत वाकई अल्लाह सुब्हाना ताला की रजा के लिए कर रहा है, तो जिन चीजों से अल्लाह सुब्हाना ताला ने मना फरमाया है उनसे रुक जाना भी लाजिम है, क्योंकि इबादत तभी कबूल होती है जब दिल गुनाहों से पाक हो, वरना सजदे सिर्फ शक्ल के रह जाते हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला की नजर इंसान से बहुत दूर चली जाती है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, याद रखिए, जिस दिल में गुनाह बसते हैं वो चाहे कितने ही सजदे कर ले, अल्लाह सुब्हाना ताला की नजर में वो कभी रोशन नहीं हो सकता। याद रखिए, रिश्वत सिर्फ पैसों की शक्ल में नहीं, ये सिफारिश, ताकत और ओहदों का गलत इस्तेमाल भी रिश्वत है, और ये हर बार इंसान के मुकद्दर से बरकतें छीन लेती है। रिश्वत लेने वाला कहता है ये तो सब करते हैं, लेकिन ये सोच हमारे माशरे की सबसे बड़ी बर्बादी है। जब गलत आम हो जाए, लोग इसे गलत समझना भी छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, याद रखिए, हम दुनिया की चंद आसानियां बचाते बचाते अपनी आखिरत को खुद ही जला देते हैं। अपने बच्चों को सहूलत देने के चक्कर में उनके नसीब में खुद ही अंधेरा लिख देते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमेशा याद रखें, हलाल रिज़्क में ही बरकत, खुशहाली और दिल का सुकून है, और जो रिज़्क हराम होता है वो ज्यादा होकर भी दिल को बेसुकून, जिंदगी को भारी और आखिरत को बोझ बना देता है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, रिश्वत वो गुनाह है जो इंसान के हाथ से शुरू होता है और कब्र तक साथ जाता है। ये वो जहर है जो हाथ में नजर नहीं आता, मगर तुम्हारी आने वाली नस्लों के फ्यूचर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। ये चंद दिन की सहूलत तो देता है, मगर जिंदगी को मुश्किल, बेसुकून और आखिरत को बोझ बना देता है। जरा सोचिए, क्या चंद हजार रुपए हमारी आखिरत से ज्यादा कीमती हैं? क्या दुनिया का खौफ
अल्लाह सुब्हाना ताला के खौफ से बड़ा हो गया है। ये दुनिया तो चंद लम्हों की मेहमान है, लेकिन यहाँ किए गए फैसले हमारी पूरी आखिरत का फैसला बन जाते हैं। आखिरत किसी नोट की मोहताज नहीं, सिर्फ नीयत की मोहताज है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, जरा अपने दिल से पूछिए, जिस काम में अल्लाह सुब्हाना ताला की लानत हो, उसमें कामयाबी कैसी, उसमें खुशी कैसी, उसमें सुकून कैसा। रिश्वत की जड़ें सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं रहती, ये पूरी कौम की सोच और फ्यूचर को बर्बाद कर देती हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस रिश्वत जैसी लानत में अपना हाथ कभी शामिल ना करें, क्योंकि एक साफ हाथ 1000 मैले हाथों से ज्यादा बेहतर होता है। याद रखिए, एक दिन हर इंसान को अकेला कब्र में छोड़ दिया जाएगा। वहां ना दौलत काम आएगी, ना ओहदे, ना ताकत, ना कोई सिफारिश, सिर्फ इंसान और उसके अमाल। एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हम अपनी आखिरत के लिए जी रहे हैं या इस दुनिया के लिए। ये वो सौदा है जिससे इंसान दुनिया तो खरीद लेता है, लेकिन अपनी इज्जत, अमाल और आखिरत को बेच देता है। हराम के चंद पैसों की खातिर चंद लम्हों की लज्जत हासिल करना लाफानी जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। हम अपने प्यारे नबी के वो उम्मती हैं जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, मगर अमल नहीं करते। कौमें तब तबाह नहीं होती जब दुश्मन हमला करता है, बल्कि तब तबाह होती हैं जब लोग अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज अगर आप रिश्वत देने और लेने से रुक गए, तो आपने सिर्फ खुद को नहीं, अपने घर को, अपनी आने वाली नस्लों को और अपनी आखिरत को भी महफूज कर लिया। बस शर्त यह है कि हराम को छोड़ दे और सिर्फ हलाल को अपना ले। ये छोटा सा फैसला आपके घर की और आने वाली नस्लों की तकदीर बदल सकता है। आज खुद से फैसला कीजिए और अपनी जिंदगी के कीमती खजाने यानी ईमान, इज्जत और आखिरत को बचाइए। मेरे प्यारे व्यूवर्स, या तो दुनिया के लिए आखिरत को बेच दें या आखिरत के लिए दुनिया के लालच को छोड़ दें। एक रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है तो दूसरा रास्ता जन्नत की तरफ। फैसला आपके हाथ में है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमेशा याद रखिए, जब अल्लाह सुब्हाना ताला रिज़्क देना चाहता है तो वो बगैर रिश्वत के भी दरवाजे खोल देता है, लेकिन जब वो रोक दे तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हारे लिए एक दरवाजा भी नहीं खोल सकती। हराम कमाई से बड़े बड़े घर तो बन जाते हैं, मगर उन घरों में सुकून, खुशहाली और बरकत कभी नहीं आती। दस्तरख्वान तो बेशुमार डिशें से सज जाता है, मगर एक भी लुकमा सुकून नहीं देता। हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए बड़े घर, गाड़ियां, बैंक बैलेंस तो छोड़ जाते हैं, मगर अफसोस हम उन्हें ईमान की हिफाजत कैसे करनी है ये नहीं सिखा पाते, क्योंकि हमें सिर्फ दुनिया की फिक्र होती है, आखिरत की नहीं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अब फैसला आपका है। हक का साथ दें, ईमान और अपनी आने वाली नस्लों का फ्यूचर बचाएं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, याद रखिए, रिश्वत हमारी कौम की तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है, और ये दीवार जो हमने अपने हाथों से खुद खड़ी की है, इसे खुद ही गिराना होगा। जब तक हम खुद सही रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी इसी रास्ते पर चलेंगी। तो अपनी आने वाली नस्लों के बेहतर फ्यूचर के लिए आज से ही इस नीयत का आगाज करें। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दिलों में अल्लाह सुब्हाना ताला को याद रखिएगा और हमेशा अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।